उदयपुर के शेफ मुकेश कुमार मेनारिया से जुड़े विवाद ने मंगलवार को नया मोड़ ले लिया, जब उनके बेटे विष्णु मेनारिया ने भारी मानसिक दबाव के चलते विषाक्त पदार्थ का सेवन कर आत्महत्या का प्रयास किया। परिजन उन्हें तुरंत एमबी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उनका इलाज जारी है। 24 न्यूज अपडेट से बातचीत में अस्पताल में भर्ती विष्णु मेनारिया ने पिता के अपहरण, विदेश में चल रहे विवाद और लगातार बढ़ते मुकदमों से टूटकर खुद को यह कदम उठाने के लिए मजबूर बताया। उसने कहा कि 2017 में पिताजी विदेश गए थे। पंकज ओसवाल और उसके परिवार ने मेरे पापा को विदेश में किडनैप कर लिया व बहुत संघर्ष के बाद हम उन्हें सही सलामत भारत लेकर आ सके। इसके बाद से ही पंकज ओसवाल ने हमारा जीना हराम कर दिया है। विष्णु के अनुसार पंकज ओसवाल और उनके परिवार ने उनके तथा परिवार के खिलाफ झूठे मुकदमे दायर किए। दिल्ली और यूपी में कई केस चल रहे हैं। सांसद सीपी जोशी पर मानहानि की धमकी तक दी गई है। ओसवाल परिवार की ओर से लगातार मानसिक, कानूनी और आर्थिक दबाव बनाया जा रहा है। मैं परेशान हो गया हूँ। मेरे ऊपर और मेरी माँ के ऊपर लगातार केस हो रहे हैं। मैं मानसिक रूप से टूट गया हूँ, इसलिए मैंने यह कदम उठाया। आपको बता दें कि जब मुकेश मेनारिया विदेश में काम पर गए थे तो 2 महीने तक उनका परिवार उनसे संपर्क नहीं कर पाया था। तब परिवार ने आरोप लगाया था कि दिल्ली निवासी उद्योगपति पंकज ओसवाल, जो उन्हें स्विट्जरलैंड काम पर ले गया था, उसने या तो उनकी हत्या करवा दी या उन्हें कहीं बंधक बना रखा है। उस समय बेटे विष्णु मेनारिया ने पुरजोर आवाज बुलंद कर पिता की घर वापसी का रास्ता समाज व जन प्रतिनिधियों के सहयोग से प्रशस्त किया। विष्णु ने बताया कि पिता को वापस लाने के बाद भी ओसवाल परिवार द्वारा लगातार की जा रही कानूनी कार्रवाई, धमकियां और उत्पीड़न पूरे परिवार को मानसिक रूप से तोड़ चुका है। अस्पताल सूत्रों के अनुसार विष्णु मेनारिया की हालत स्थिर लेकिन चिंताजनक है। पुलिस को घटना की सूचना दे दी गई है और बयान दर्ज किए जा रहे हैं। मेरा नाम विष्णु मेनारिया है। मेरे पिताजी का नाम मुकेश कुमार मेनारिया है। मामला चली हुआ है कि सर पिछले साल मेरे फादर को पंकज ओसवाल और उसकी फैमिली ने विदेश में किडनैप कर लिया था। तो सर मेरे पापा को मैं सही सलामत इंडिया लेके आ गया था पिछले साल आने के बाद उस पंकज ओसवाल ने मेरा जीना हराम कर दिया है, क्योंकि उसने मेरे पापा को किडनैप किया था। तो उस कंडीशन में उसकी लड़की को 21 दिन की युगांडा में जेल हो गई थी। तो वो मेरे से बदला लेने के लिए मेरे ऊपर केस पे केस किए जा रहा है और मुझे मानसिक तौर से प्रताड़ित कर रहा है मरने के लिए। और मैंने ये सब उसकी वजह से किया है, क्योंकि उसने मेरे ऊपर बहुत झूठे केस कर रखे हैं दिल्ली साकेत में। और अभी फ़िलहाल एक और केस उसने मेरे उत्तर प्रदेश में किया है, जबकि मैं कभी उत्तर प्रदेश गया ही नहीं और मुझे फंसा रहा है और मैं मर जाऊंगा वो मेरे का जीना हराम कर रहा है। और मेरे जो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने पॉइजन खा लिया। उसने मेरे ऊपर एक मेरी माता जी के ऊपर कर रखा है, एक मेरे ऊपर कर रखा है और उसके बाद 2 केस और उसने मेरे ऊपर कर रखे हैं। और इसने एक केस अभी फ़िलहाल ही 15-20 दिन पहले मेरे ऊपर उत्तर प्रदेश में करा रखा है। और इससे पहले हमारे माननीय सांसद है सीपी जोशी जी, उनके ऊपर भी मेरे नाम पर केस करवा दिया था उसने, कि उन्होंने भी उनकी मानहानि की है। पर ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने मेरे पापा को किडनैप किया था और वो मेरे पापा को मारने वाले थे, पर मैं वहाँ गया तो मैं उनको बचा के लेके आ गया, वरना मुझे तो लगा था मेरे पापा को मार ही डाला है उन्होंने। फर्जी केस तो मैं दिल्ली पेशी पर गया था, तो दिल्ली पेशी कोर्ट से ही मेरे को उठा लिया था। उठाने के बाद वहाँ उत्तर प्रदेश पुलिस मेरे को लेके चली गई थी और फिर मुझे वहाँ पर बेल मिली और फिर मैं यहाँ पर आया। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने ये पॉइजन खा लिया।